तो चलिए एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर से आ गए हैं। कल हमने डिस्कस किया था परसेंटेज के बारे में और आज आप पढ़ने वाले हैं। आपके सामने बोर्ड पर एक नया चैप्टर लिखा है जो है क्या, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। तो आज आपको बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना है, कोई भी बच्चा कमेंट करने पे ध्यान नहीं देगा, केवल आपको आज इसको पढ़ने पे फोकस करना है। जब कहीं भी कोई डाउट आएगा तो आप सीधे अपना कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका कमेंट में आपका आंसर उत्तर देंगे, ठीक है। तो पहले बिल्कुल भी बहुत अच्छे से आप इसको पहले ध्यान से केवल पढ़िए, सुनिए ध्यान से, बाकी आप बिल्कुल कुछ मत करिए। रफ पेन यदि आप रखें अपने पास तो उसको आप अभी हटा दीजिए, ठीक। केवल आप हमारी वीडियो को ध्यान सुनिए, जब कहीं नोट करने की बात होगी तो हम आपको बताएंगे कि आप इसको नोट कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके आप बाद में इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या होता है कि लाभ और हानि। यदि हमको परसेंटेज, हम कल पढ़े थे परसेंटेज, और यदि आज हमको प्रॉफिट लॉस पढ़ना है तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमको परसेंटेज आना चाहिए। परसेंटेज आप हमने पिछले 2 वीडियो में बताया है। पहली वीडियो में हमने आपको परसेंटेज की बेसिक बातें बताई थी, परसेंटेज को हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हम कराए थे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। तो देखिए प्रॉफिट और लॉस क्यों जरूरी है, ये हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ चैप्टर है। हम कहीं भी कोई चीज सामान लेने जाते हैं तो हम कैसे पता करें कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, या दुकानदार हमको कितने परसेंट की छूट दिया है, या दुकानदार हमसे कितने परसेंट का प्रॉफिट ले रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमसे बिल्कुल जुड़ा हुआ चैप्टर है, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। पेपर के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से तो ठीक है, आपने जीवन के हिसाब से ही पढ़िएगा कि हम कहीं भी यदि खड़े हो तो हम प्रॉफिट और लॉस की यदि बात आए तो हम अपने हिसाब से डिस्कस कर सके किसी से। तो पहले तो हम ये बात करेंगे आपसे कि जब प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे तो हम किन किन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले एक हम आपको इंट्रो करा देते हैं। तो इंट्रो कराने का मतलब ये है कि एक हमको इसमें होता है एमपी, सबसे पहला इसमें होता है एमपी, जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस। कौन सी प्राइस कहते हैं, मार्केट प्राइस। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, हम दोनों मीडियम को लेकर चलेंगे। इंग्लिश में हम शॉर्टकट लिखेंगे, हिंदी में हम पूरा लिखेंगे, ठीक है। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, ठीक है। हम दोनों लिख के लेके चल रहे हैं। हम इसको हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य हम लोग कहते हैं, अंकित मूल्य, ठीक है। और मेरा वादा है आपसे कि यदि आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेंगे तो आपको जीवन में कभी प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन में कभी भी डाउट नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये है कि अभी आप यही नहीं समझ पाते हैं कि हमको क्वेश्चन दिया है तो उसमें से एमआरपी क्या है, एसपी क्या है, सीपी क्या है, डिस्काउंट कहाँ दे रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो आज आपको हम पूरी चीजें डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका है एमपी। एमपी का मतलब होता है अंकित मूल्य, ठीक है। इसके बाद एक आपका होगा एसपी। कौन सा होगा, एसपी, जिसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस और हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक आता है सीपी। सीपी को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस और हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य कहते हैं हम लोग, क्रय मूल्य कहते हैं। कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, ठीक है। इसके बाद आपका एक आता है प्रॉफिट, एक आएगा आपका लॉस, एक आएगा आपका प्रॉफिट परसेंट और एक आएगा आपका लॉस परसेंट, ठीक है। पी का मतलब होता है प्रॉफिट, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लाभ, ठीक है। एल का मतलब होता है लॉस, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हानि। देखिए परसेंट लगा है। अब परसेंटेज के बारे में हमने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा की है, तो जिन लोगों को परसेंटेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी नहीं है तो परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट वाला हमारा वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने आपको बेसिक से बताया है। प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है लाभ परसेंट। क्या होता है, लाभ परसेंट। लॉस परसेंट का मतलब होता है हानि परसेंट, ठीक है। इसको हम हानि परसेंट कहते हैं। और एक आपका होता है डिस्काउंट। क्या होता है, डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं छूट, ठीक है। और एक आपका होता है डिस्काउंट परसेंट, जिसको हम लोग कहते हैं छूट परसेंट, ठीक है। इतनी चीजें यदि हम पढ़ लें तो हम ये कहेंगे कि हमारा प्रॉफिट और लॉस चैप्टर क्लियर है। तो पहले हम ये समझेंगे कि इन शब्दों का मतलब होता क्या है, कि एमपी क्या कहलाता है, एसपी क्या कहलाता है, सीपी क्या कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एमपी समझिए, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस। जब किसी वस्तु पर आप कोई चीज मार्केट में कोई सामान लेने गए और जब उसमें कोई चीज वस्तु मतलब कोई मूल्य लिखा होता है तो हमारा कहलाता है मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। अंकित का मतलब होता है उसमें अंकित होना, लिखा होना। जैसे मान लीजिए मार्केट गए, कोई सामान लेके आए, मान लीजिए हम
ये मान लेते हैं कि जैसे ठंडी का सीजन चल रहा है तो आप मार्केट से एक जैकेट लेके आए, तो जैकेट में रेट लिखा है 2000 मान लीजिए, तो 2000 रुपये उसका क्या कहलाएगा, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब ये है कि उसमें जो लिखा है, ठीक है, हम दुकानदार के हिसाब से चल रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि दुकानदार कैसे चीजों को सोचता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दुकानदार ही ज्यादा अच्छे तरीके से इसको निकाल पाता है, तो हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि जैसे जैकेट आप मार्केट से लिए, उसमें रेट लिखा है 2000, तो वह 2000 रुपए हमारा कौन सा मूल्य कहलाएगा, अंकित मूल्य कहलाएगा। कौन सा मूल्य कहलाएगा, अंकित मूल्य, ठीक है। अब देखिए, जब आप मार्केट गए और 2000 रुपए की दुकानदार ने आपको बोला कि जैकेट आपकी 2000 रुपए की है, तो अब आप दुकानदार से क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि भैया हम इतना पैसा ना दे पाएंगे, हमारे पास पैसे इतना नहीं है। आप ऐसा करिए कि यदि आप 2000 रुपए आप इसको बोल रहे हैं तो हम आपको 1500 रुपए में देंगे, या मान लीजिए 1600, कुछ भी हो सकता है, एक हम मान रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो दुकानदार ये कहेगा कि नहीं नहीं हम 2000 रुपए का देंगे, तो लास्ट में ये हुआ कि दुकानदार आपको बेचेगा, सेल करेगा कितने में, 1500 रुपए में। जैकेट की कीमत थी 2000 रुपए और आपके कहने पे दुकानदार आपको बड़े प्यार से 1500 रुपए में बेच रहा है, सेल कर रहा है। सेलिंग का मतलब होता है बेचना, सेलिंग मतलब क्या होता है, बेचना। दुकानदार ने आपको कितने में बेचा, 1500 रुपए में। अब आप ये बताइए, दुकानदार ने आपको छूट दी कि नहीं दी, तो आप कहेंगे हाँ सर दुकानदार ने हमको छूट दी है, और वो कितने रुपए की है, 2000 रुपए लिखा था मूल, 1500 रुपए में दुकानदार ने हमको बेचा है, तो हम ये कहेंगे कि दुकानदार ने हमको 500 रुपए क्या दी है, छूट। तो ये हमारा हो जाएगा 500 रुपए, ये हो जाएगा छूट। क्या हो जाएगी हमारी ये छूट, 500 रुपए, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा निकल के ये आता है कि डिस्काउंट, छूट हमेशा किस पर दी जाती है, तो छूट हमेशा सेलिंग प्राइस पर दी जाती है। किस पर दी जाती है, सेलिंग प्राइस पर, अंकित मूल्य पर, सॉरी मार्केट प्राइस पर। छूट हमेशा हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, एमआरपी पर दी जाती है। और छूट देने के बाद, छूट देने के बाद जो प्राइस हमको मिलेगी, जो मूल्य हमारा मिलेगा, हमको मिलेगा, वो कहलाता है विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य। अभी विक्रय मूल्य की हम बात नहीं किए हैं, तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य से ही छूट निकलता है। कितना लिखा था, दुकानदार ने हमको बेचा कितने में, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाता है छूट, डिस्काउंट कहलाता है। लिखा कितना था, 2000, दुकानदार हमको बहुत प्यार से कितने में दे दिया, 1500 रुपए में, तो हम ये कहेंगे दुकानदार ने हमको कितने की छूट दी है, 500 रुपए की। अब कहीं कहीं दुकानदार परसेंट में छूट देता है, किसमें देता है, परसेंट में। अब देखिए, आपसे कोई कह दे, आप मान लीजिए घर आए और आपसे कोई, आपकी माताजी पिताजी आपसे बोले कि ये बताओ छूट कितने परसेंट की दिया है, तो आपको ये बताइए कहीं सीपी हमने लिखा है, नहीं, अभी हमने सीपी की बात नहीं की है। तो जब डिस्काउंट की बात होगी ना, तो डिस्काउंट हमेशा दो ही में होता है, मार्केट और सेलिंग प्राइस, इनका दोनों का जो रिलेशन होता है डिस्काउंट का, वो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस से ही होता है। तो डिस्काउंट दिया हमको 500 रुपए की। अब आपसे कोई कहते चलिए आप ये बताइए परसेंटेज में कितने की छूट दिया है, तो आप ये बताइए कि डिस्काउंट आपको कितने रुपए का मिला है, तो आप कहेंगे कि सर हमको डिस्काउंट मिला है 500 रुपए का। कितने रुपए का मिला है, 500 रुपए का। अब जब परसेंटेज की बात आएगी ना, तो हमेशा वहां कंपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है, कंपेयर। तो सामने वाला आपसे पूछेगा कि ये बताइए 500 रुपए की तो आपको छूट मिली है, लेकिन ये 500 रुपए की छूट आपको किस में मिली है, दुकानदार ने किस मूल्य पे दिया है, 2000 रुपए में दिया है कि 1500 रुपए में दिया है। तो आप ये कहेंगे कि जो मूल्य लिखा था जिसको दुकानदार हमको उसी मूल्य में छूट देगा। तो हम कहेंगे 500, और छूट किस पर दे रहा है, अंकित मूल्य पर। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, 2000, 2000, और निकालना क्या है, परसेंट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इंटू 100। अब आप देख लीजिए कि ये 30 से आपकी 30 क्या हो गई, कट गई। हम 50 को 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 25। तो हम ये कहेंगे कि दुकानदार हमको कितने परसेंट की छूट दिया है, 25% की। कितने परसेंट की दिया है, 25% की। रुपए में कितने की दिया है, 500, और छूट परसेंट में कितने की दिया है, 25%। तो दो बात क्लियर हो गई कि जब कभी हम छूट परसेंट निकालेंगे तो वहां पे हमारा केवल दो ही मूल्य काम करेगा, वो होगा मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, और दूसरा होगा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारी क्या कहलाती है, छूट। उसको हम ऊपर रखेंगे। और हम फिर आपसे कह रहे हैं कि जब कभी छूट परसेंट निकालना होगा तो हम पहले ये देखेंगे छूट किससे निकाल रहे हैं। देखिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ने दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप सीधे फार्मूले लिखा दें कि ये एसपी का फार्मूला होता है, सीपी का फार्मूला, हम वो भी कर देंगे आपको, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं, हम वो भी फार्मूला आपको लिखा देंगे।
लेकिन पहले आप ये समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए कि हम मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाएंगे तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस से क्रॉस प्राइस पे जाएंगे तो क्या करेंगे। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आप इच्छा होगी तो फार्मूला यूज कर लीजिएगा। हमारी गारंटी है कि आप एक बार पढ़ लिए तो आपको फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिस्काउंट परसेंट का मतलब होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। अब यहीं से फार्मूला बना दिया जाता है, काहे का, डिस्काउंट परसेंट का। तो डिस्काउंट परसेंट का यहां से फार्मूला बन जाता है आपका कि डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस और इनटू कितना हो जाएगा 100। यहां से डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला बना दिए। तो यदि मान लीजिए फार्मूला आपको भूल भी गया, फिर भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं कि ये कहेंगे दुकानदार कितने परसेंट छूट दिया, तो आप कहेंगे दुकानदार 500 रुपए की छूट दिया। किस पर दिया 500 रुपए की छूट, तो आप कहेंगे सर 2000 रुपये दिया है। और हम आपको पहले बताए हैं कि जब परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज से इंटू करते हैं, तो हमारा 25% आ गया। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब थोड़ा सा हम चल रहे हैं, तो ये बताइए कि जैसे 2000 रुपए उसमें लिखा था, दुकानदार आपको बेचा कितने में, 1500 रुपए में। ये बताइए कभी दुकानदार क्या घाटे काम करेगा? यदि सामान में कोई डिफेक्ट नहीं है, खराब सामान नहीं है, सामान अच्छा है, दुकानदार कभी भी आपको घाटे का सौदा नहीं करता है। जैकेट यदि आप 2000 रुपए उसमें लिखी है, जैकेट आपकी अच्छी है, जैकेट में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तो आपको दुकानदार कभी भी घाटा सह के 1500 रुपए में नहीं देगा। इसका मतलब ये कि हो सकता है कि दुकानदार आपको वह जैकेट 1000 रुपए में खरीदा हो। कितने में खरीदा हो? 1000 रुपए में। अब आप ये बताइए, देखिए कि हम मान के चल रहे हैं, हम वो यूनिट ले रहे हैं लिखने पे जिसमें आपको अच्छे से तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। खैर इतना कभी होता नहीं है। तो ये बताइए 1000 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। दुकानदार आपको बेचा कितने में? 1500 रुपए में। और लिखा कितना था? 2000। यह मूल्य तब आया है, पहले अंकित मूल्य नहीं था, ठीक है। जब से महिलाएं शॉपिंग करना शुरू की हैं, ठीक है, तब से ये आपका अंकित मूल्य आया है। क्योंकि उनकी आदत होती है कि जाके दुकानदार से कम करवाना शुरू कर देती हैं कि आप इतने इतना, तो दुकानदार पहले लिख देता है बढ़ा के, कि हम सीधे पहले लिख देंगे बढ़ा के, आप उसमें से कम। तो देखिए कोई कम कराएगा तो किस पर कम कराएगा? जो लिखा है वो है मूल्य, ठीक है। तो दुकानदार इसलिए पहले से बढ़ा के खूब लिख देता है प्राइस, कि आइए आप कितना कम कराएंगे, ठीक है। तो इतना वो बढ़ा देता है कि आप कितना भी कम कराएंगे, लेकिन जितने का वो खरीदा है और अपनी वो प्रॉफिट एक्सेप्ट कर लेता है कि इतने भी हम खरीदे हैं तो इतने में हम बेचेंगे, तो उससे कम दुकानदार कभी नहीं बेचता है। और जब ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब कभी आप रेट ज्यादा कम कराएंगे और दुकानदार के लॉस हो रहा होगा, दुकानदार कभी सामान देता नहीं है। दुकानदार सामान दे रहा है, यदि दुकानदार सामान दे रहा है तो अब समझ जाइए कि दुकानदार को प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। अब उसका भी काम है भाई, इतने दिन से अपना काम जो भी करेगा तो प्रॉफिट तो थोड़ा वो सोचेगा ही। अभी देखिए, अभी दुकानदार को प्रॉफिट नहीं हुआ है, अभी दुकानदार ने आपको केवल क्या दी है? छूट दी है। आप भी बहुत खुश हो गए कि हम बढ़िया मार्केट गए, हमको दुकानदार ने कितने परसेंट छूट दे दी है? 25% की, 25% की दुकानदार ने हमको छूट दे दी है। लेकिन अब दुकानदार अब खुद समझ रहा है कि हमने प्रॉफिट कितने का लिया है। दुकानदार कभी आपको ये नहीं बताया कि हमने प्रॉफिट कितने का लिया, केवल दुकानदार ही समझ सकता है। अब दुकानदार ये कहेगा कि हमने 1500 रुपए में तो इसको बेच दिया है। अब दुकानदार ये सोचेगा कि हमने इसको खरीदा कितने में था, तो पता ये चला दुकानदार खरीदा कितने में था? 1000 में। अब ये बताइए कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो पता ये चला कि 1000 में खरीदा था, कॉस्ट का मतलब खरीदना, क्रय करना, विक्रय मतलब बेचना। तब ये होगा दुकानदार ने 1000 रुपए में खरीदा है, 1500 रुपए में बेचा है। इसका मतलब ये है दुकानदार ने प्रॉफिट कमाया है। क्या कमाया है? प्रॉफिट कमाया है। तो फिर समझिए दूसरी बात, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी, हिंदी में सुनिएगा, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, तब हमेशा लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। तो सिंपल सी बात है कि दुकानदार ने 1000 रुपए में खरीदा है, 1500 रुपए में बेचा है। इसका मतलब यह है दुकानदार कितने रुपए का लाभ लिया? 500 रुपए का। कितने का लाभ लिया? 500 का। अब हम फिर वही बात कहेंगे। अब ये बताइए कि कोई ये कह दे दुकानदार परसेंटेज में कितने की प्रॉफिट लिया है, प्रॉफिट कितने परसेंट का लिया है, तो आप ये कहेंगे कि दुकानदार ने कितने परसेंट का प्रॉफिट लिया है? 500 रुपए का। देखिए हम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, तो दुकानदार ये बताइए 500 रुपए का तो प्रॉफिट लिया है, तो ये बताइए दुकानदार का प्रॉफिट आप किससे कंपेयर करेंगे? जितने में बेचा है, जितने में वो खरीदा है? तो आप यही कहेंगे दुकानदार प्रॉफिट का कंपेयर उस मूल्य से करेगा जितने में खरीदा है। हम यह इस मार्कर को आपको हम 40 रुपए में बेच दिए, अब हमको लाभ हुआ कि हानि हुई, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम?
हम यही कहेंगे कि यदि हम आपको 40 रुपए में इसको बेचे हैं तो हम अपने आप से ये सोचेंगे इसको हमने खरीदा कितने में था, तो पता ही चला कि हमने इसको खरीदा 30 रुपए में, तो मतलब हमने क्या लिया, प्रॉफिट लिया है। तो प्रॉफिट और लॉस का कंपेयर हमेशा कॉस्ट प्राइस से किया जाता है। फिर सुनिएगा ध्यान से, लाभ और हानि की तुलना, हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, इसका कंपेयर हम हमेशा कॉस्ट प्राइस से करते हैं। किससे करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। तो फिर सुनिएगा ध्यान से, दुकानदार को 500 रुपए का लाभ हुआ है। कितने रुपए का लाभ हुआ? 500 का। अब ये बताइए दुकानदार लाभ किस पर ले रहा है, सीपी पर ले रहा है कि एसपी पर ले रहा है? तो यही कहेंगे ना कि भाई खरीदा तो 1000 में था, बेचा कितने में? 1500 में। तो कितने परसेंट का लाभ ले रहा है दुकानदार, तो हमेशा वो कॉस्ट प्राइस पर निर्भर करेगा। इसलिए आप हमेशा कोई फार्मूला पढ़ लीजिए, चाहे प्रॉफिट परसेंट पढ़ लीजिए, चाहे लॉस परसेंट पढ़ लीजिए, हमेशा उसके नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहता है। तो दुकानदार 500 रुपए का लाभ ले रहा है, किससे? 1000 से। और हम मालूम है आपको कि परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो देखिए ये 20 से आपकी ये 20 क्या हो गई? कैंसिल। ये 0 से 0 क्या हो गई? कैंसिल। तो अब आपको पता चलेगा कि दुकानदार ने लाभ कितने परसेंट का लिया है? 50% का। कितने परसेंट का लिया? 50% का। इसका मतलब ये है कि जब प्रॉफिट होगा तब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, और जब लॉस होगा तो आपको कौन सा परसेंट निकालना है? लॉस परसेंट निकालना है। कोई डाउट है? जब प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, और जब लॉस होगा तो आपको कौन सा परसेंट निकालना है? लॉस परसेंट। इसी से रिलेटेड आपके पेपर में सवाल ढेर सारे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान दीजिए देंगे आप कि जब कभी आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा जाता है तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लिख दिया जाता है बुक में, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और लॉस परसेंट पूछेगा तो लॉस परसेंट का फार्मूला हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। कोई मतलब नहीं फार्मूला याद करने से, लेकिन यदि आप स्कूल का कोर्स पढ़ रहे हैं, स्कूल वाले हैं, तो आपको पेपर में सॉल्व करने के लिए फार्मूला लिखना पड़ेगा, तो आपको स्कूल में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना था, लाभ परसेंट, तो हमने लाभ परसेंट का फार्मूला लगाया, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए कि हमारा सीपी, मान लेते हैं कि सीपी हमारा है 1000 रुपए। कितना है? 1000। और सेलिंग प्राइस हमारी हमको दे दे कि 800 रुपए है। कितनी है? 800 रुपए। तो आप ये बताइए कि आप सीपी का मतलब खरीदना, हमने 1000 रुपए में खरीदा है और हमने बेचा कितने में है? हमने कितने बेचा है? 800 रुपए में। तो आप ये बताइए कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो हम ये कहेंगे कि 1000 में खरीद कर यदि हमने कोई वस्तु 800 रुपए में बेच दी है तो मतलब हमको लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस। तो लॉस कितने का हुआ है? 200 रुपए का। तो यदि हमको लॉस होगा तो हम कौन सा परसेंट निकालेंगे? लॉस परसेंट निकालेंगे। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? देखिए बिना फार्मूले के आपको लॉस परसेंट निकालना सिखा रहे हैं। ये बताइए कितने रुपए का लॉस हुआ है? 200 रुपए का। कितने का हुआ? 200 रुपए का। अब आप ये बताइए कि 200 रुपए का लाभ हुआ है तो किससे हुआ है? 200 रुपए का लाभ किससे हुआ है? तो आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस से हुआ है 1000 से। तो हम यहां इंटू क्या कर देंगे? 100। तो देखिए 1 2 3, तो 1 2 3, तो आपका आंसर आ जाएगा लॉस कितने परसेंट का होगा? 20% का। ठीक है, शायद हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मार्केट प्राइस क्या कहलाती है, सेलिंग प्राइस क्या कहलाती है, कॉस्ट प्राइस क्या कहलाता है, आपका डिस्काउंट क्या कहलाता है, डिस्काउंट परसेंट क्या कहलाता है। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा हम सीपी से निकालते हैं। फिर सुन लीजिए ध्यान से, लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस, हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, हमेशा सीपी से निकलता है। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस से निकलता है। किससे निकलता है? मार्केट प्राइस से। अब देखिए डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट हम आपको और बता रहे हैं, जो आपको कभी कभी मार्केट में, ठीक है, यदि मान लीजिए कोई व्यापारी वर्ग होगा तो थोड़ा सा परेशान मत होइएगा, ठीक है, कि ऐसा बोल रहे हैं कि दुकानदार हमको देखिए पागल कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। ठीक है, इसको हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। पागल कैसे बनाते वो समझिए। आपको दुकानदार कभी जब डिस्काउंट देता है ना, क्या देता है? डिस्काउंट, छूट। तो छूट दो तरीके की देता है। कितने तरीके देता है? दो तरीके। कभी आप देख लीजिएगा, इस समय ठंडी का सीजन चल रहा है, हर जगह आपके सेल चल रहे हैं, आप जाके कहीं भी देख लीजिएगा, यदि आप हमसे पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि छूट कैसे दी जाती है, और जितना हमसे दुकानदार बोलता है छूट देने के लिए, तो मतलब आमतौर पर वो छूट नहीं होती है। छूट दुकानदार दो तरीके देता है। कभी कभी आपसे कह देगा कि आप हमारे यहाँ आइए और आपको हम 40% की छूट दे रहे हैं।
कितने परसेंट की छूट दे रहे हैं? 40% की। और दुकानदार दूसरी बार बोलता है कि आप हमारे यहां आइए, हम आपको छूट दे रहे हैं और छूट आपको हम 20% और 20% की 2 बार छूट देंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है? आप ये कहेंगे कि यहां 40% छूट दुकानदार पहले भी दे रहा था, अभी भी दे रहा है, क्योंकि 20 और 20 कितने हो गए? 40 हो गया। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। दुकानदार यदि आपको डायरेक्ट 40% छूट देगा, एक बार में ही आपको 50% डिस्काउंट दे दिया, और दुकानदार आपको 2 बार, एक बार 20% दिया फिर 20% दिया, तो आपको लॉस है। कैसे लॉस है आपको हम बता रहे हैं। हम मान लेते हैं कि आप ये बताइए कि छूट दुकानदार किस पर देता है। अभी हमने आपको बताया छूट दुकानदार किस पर देता है? मार्केट प्राइस पर। किस पर देता है? मार्केट प्राइस पर। हम एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस हमारी मान लेते हैं 100 रुपए। कितने रुपए है? 100। आमतौर पर 100 को इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि 100 समझा पाना आसान होता है, तो हम 100 को मान के चल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही चीजें बड़ी होती जाएंगे तो डिस्काउंट का अंतर ज्यादा आता जाता है। मान लेते हैं 100 रुपए है। अब आप ये बताइए कि डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया है? 40% का। हम पहली वाली कंडीशन चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम 100 का कितने परसेंट निकालेंगे? 40%। तो जब 100 का हम 40% निकालेंगे तो दुकानदार हमको कितने रुपए की छूट दे दिया? 40 रुपए की। तो मतलब ये है कि 100 रुपए वस्तु का कीमत थी, 40 रुपए दुकानदार ने हमको छूट दे दी है, तो हमारी प्राइस कौन सी आ जाएगी? 60 रुपए आ जाएगी। अब आप ये बताइए कि छूट के बाद हमको कौन सी प्राइस मिलती है? हमने अभी आपको बताया है कि छूट के बाद हमारी जो भी प्राइस मिलेगी वो हमारी कहलाती है सेलिंग प्राइस। कौन सी प्राइस कहलाती है? सेलिंग प्राइस। ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस, जिसको हम कौन सा मूल्य कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। तो ये हमारी, अब मतलब ये समझिए कि 100 रुपए लिखा था, जब दुकानदार ने हमको 40% छूट दी, दुकानदार हमको बेचे कितने में? सेल कितने में करेगा? वो करेगा 60 रुपए में। कितने में करेगा? 60 रुपए में। लेकिन मान लीजिए कि ये दुकानदार आपको 20-20% की 2 बार छूट देता है। 20-20% कितनी बार छूट देता है? 2 बार। हम मान लेते हैं पहले हमारी कीमत 100 रुपए थी। कितनी थी? 100। मार्केट प्राइस 100 रुपए है। दुकानदार पहले से 20% छूट देगा, तो हम 100 का कितने परसेंट निकालेंगे? 20%। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो दुकानदार पहले हमको 20 रुपए की छूट देगा, तो हम 100 में 20 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 80। ठीक है। अब दुकानदार फिर 20% छूट देगा। तो जो आप सोच रहे थे कि इसका मतलब और इसका मतलब दोनों एक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब दुकानदार इसमें फिर 20% छूट देगा, तो 80 का 20% हम फिर निकालेंगे। ठीक है, तो ये 20 से 20 क्या होगी? कैंसिल। 8 दूनी 16। तो इसमें हम 16 माइनस करेंगे, तो 80 में जब हम 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 64। इसका मतलब ये है कि जब इसके हिसाब से हम छूट दे के चलेंगे तो दुकानदार हमको 64 रुपए में सामान देगा, और जब इकट्ठा छूट देगा दुकानदार तो हमको 60 रुपए में देगा। इसका मतलब ये है कि जब हम 100 रुपए कीमत लेके चले हैं, तभी आप देख लीजिए कि आपके जो प्राइस का डिफरेंस है, मूल्य का डिफरेंस, वो कितने रुपए आ गया? 4 रुपए। कब? जब 20-20% की 2 बार छूट दिया तो दुकानदार आपको 64 रुपए में बेचा, और जब आपको इकट्ठा 40% छूट दिया तो दुकानदार कितने बेचा? आपको 60 रुपए में। तो ये बताइए, जब हमने प्राइस केवल 100 रुपए ली है तो आपका डिफरेंस कितने रुपए का आ गया? 4 रुपए का। यही जब आप बड़ी बड़ी शॉपिंग करने जाते हैं मार्केट में, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, तो दुकानदार आपको इस तरह की छूट देके आपको पागल बनाता है। बात हमें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी छूट लीजिएगा, फिर हम आपको बता रहे हैं, जब कभी छूट लीजिएगा, दुकानदार आपको 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, तब आप बिल्कुल छूट मत लीजिएगा। आप यही कहिएगा कि दुकानदार लिखता क्या है? लिख देगा, बाहर एक बोर्ड लगा देगा कि आई हमारे यहाँ 50% डिस्काउंट चल रहा है। कितने परसेंट डिस्काउंट चल रहा है? 50%। लेकिन अब जब जाएंगे ना तो आपको कहेगा कि आइए हम आपको 10%, 20% और 20% की छूट दे देंगे। वो ये वाली छूट देगा। ये भी आप काउंट ये कहीं करेंगे कि 20, 20, 40, 10 कितना हो गया? 50। और ये भी कितना है? 50। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जब कभी आप छूट लीजिएगा तो आप छूट इकट्ठा लीजिएगा, कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं लीजिएगा, नहीं तो उसमें दुकानदार को फायदा होगा, आपको बिल्कुल ही फायदा नहीं होगा। हो सकता है आपकी वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ज्यादा ज्यादा इसको क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। जब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपसे, तो आप लोगों के हिसाब से इसको फार्मूले से भी समझा देंगे, क्वेश्चन को हम ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।